वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों के मुद्दे के जरिए निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए किसान कानून पर यू टर्न लिया है। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा के बाद शनिवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कई बार दामाद शब्द का इस्तेमाल कर कांग्रेस पर हमला बोला। लोकसभा में कृषि कानूनों का मुद्दा उठाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस ने यू टर्न लिया है। कांग्रेस पहले कृषि कानूनों का समर्थन करती थी और अब बदल गई। कांग्रेस ने वोट लिया और किसानों को गुमराह किया। बजट में चर्चा करने से पहले फार्म लॉस के ऊपर ये बात बोलेंगे, ये स्पष्टीकरण देंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी की पोजीशन यू टर्न लिया। पहले तो इसका समर्थन देते थे, अभी क्यों बदला, वो पहला है। सेकंड, फार्मर्स के इतना ध्यान देने वाले कांग्रेस फार्म लोन वेवर के बारे में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए वायदा देते थे कि फार्म लोन दे रहे हैं हम, प्लीज वोट दे दो। जनता भी भरोसा रख करके वोट दिलाए, मगर मध्य प्रदेश में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फार्मर्स आज तक मांग रहे हैं लोन वेवर, क्यों नहीं हुआ। हमें वोट मांगा, वोट ले लिया, सरकार बनाने के बहाना किया, मगर सत्ता भी उनके हाथ में नहीं है। मगर फार्म लोन का गुमराह करके किसानों का बैकस्टैप करके चले गए कांग्रेस। राजस्थान में आज भी कंप्लेंट्स है, फार्म लोन नहीं हो रहे। मेरा एक्सपेक्टेशन था। राहुल गांधी को डूम्सडे मैन ऑफ इंडिया बताते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि वे झूठा नैरेटिव बताते हैं जिससे देश का अपमान होता है। हमें उम्मीद थी कि राहुल गांधी पंजाब को उस काला कानून पर कुछ कहेंगे जिसमें किसानों को जेल भेजने का प्रावधान है। उम्मीद थी कि राहुल गांधी पंजाब के सीएम से इस कानून को रद्द करने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा वो खड़े होकर के फाउंडेशन बजट के भाषण देने से पहले ले कर रहा है, उस समय कम से कम ये बात बोलेंगे कि मैंने आदेश दे दिया पंजाब सीएम को, वो जो काला कानून है जिसके द्वारा किसान जेल में जाने वाले का प्रोविजन है, उसमें 5 लाख का फाइन का प्रोविजन है, प्रावधान है उसमें, वो दोनों को हटाने के लिए मैंने हमारा चीफ मिनिस्टर पंजाब का उनको आदेश दे करके आया हूं। ये बात पार्लियामेंट में खुलासा करेंगे, ये मैंने सोचा, मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर ना, वो भी नहीं हुआ। इस दौरान वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट को देश को आत्मनिर्भर बनाने की भूमिका रखने वाला बजट बताया। सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी सरकार को सुधार के कदम उठाने से डिगा नहीं सकी। वित्त मंत्री की बड़ी बातें। ये बजट नीतियों पर आधारित है। हमने अर्थव्यवस्था को खोला और कई सुधार किए। बीजेपी ने लगातार भारतीय व्यवसाय और अर्थव्यवस्था की मजबूती पर विश्वास किया। कोरोना महामारी के बावजूद भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आने वाले समय में भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होगा। हम क्रोनीज के लिए काम नहीं करते, हम आम आदमी के लिए काम करते हैं। हम दो हमारे दो का मतलब है कि हम लोग 2 पार्टी की चिंता कर रहे हैं, जबकि 2 और लोग हैं जिनकी हमें चिंता करनी है, बेटी और दामाद। राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ा है। इससे पहले राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए भी वित्त मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि आजकल विपक्ष में एक आदत बन गई है हम पर सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म को समर्थन करने का आरोप लगाते रहना।
इसके बावजूद हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और इस देश में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कदम उठा रहे हैं।